औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो चैनल में हम इस लेक्चर नंबर 1 में आज एक्सरसाइज 9.2 जो कि इंटर की मैथमेटिक्स बुक में है उसका 9.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहली वीडियो में हमने 9.1 को सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से 9.1 के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो 9.2 में आपको कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन व्हेन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज़ टेंजेंट टू पैराबोला। अच्छा, आपके पास एक पैराबोला बना हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि एक पैराबोला है, ठीक है। यहाँ से तो आपने क्या करना है कि इस पैराबोला के एक लाइन है जो है वो टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब यहाँ पे एक लाइन यहाँ से निकलती आ रही है, टेंजेंट लाइन है। मिसाल के तौर यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी मिला हुआ है, और ये इसकी इक्वेशन भी मिली हुई है। वो कौन सी है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है। किस कंडीशन के हिसाब से कि यहाँ पे ये टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो कंडीशन, दूसरा फाइंड आउट कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के यहाँ पे लाइन आपस में मिल रही है तो इसका पॉइंट फाइंड करें, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और फिर इसकी इक्वेशन भी आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे कि आप याद कर लें कि तीन चीज़ें हमने इसमें से फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे कि एक जो है वो आपके पास एक चीज़ आपके पास है कि कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक है। आप एक चीज़ ये फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन फॉर टेंजेंसी, एक चीज़ आप ये फाइंड करेंगे, सही है। और दूसरा आपके पास क्या है कि दूसरी चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो आप फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। और तीसरी चीज़ आपने क्या फाइंड आउट करनी है? यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तीन चीज़ें आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम, चलिए इसको देखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो गिवन है। कौन सी इक्वेशन? नंबर 1 और 2 दोनों मिली हुई हैं। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी इक्वेशन जो है पैराबोला की वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ से ये आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ से आपके पास क्या है कि इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है? 2 है। तो y की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 2 में आप y की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर सेम होगा इज इक्वल टू 4a की वैल्यू सेम, और y की वैल्यू आपके पास क्या है? ये पूरी है mx प्लस सी। ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4am हो जाएगा, ये सेम रहेंगे, और फिर प्लस के 4ac। अच्छा, इनको आप इस तरफ लेकर आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इसमें बना लें। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4am और ये माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ये याद कर लें कि यहाँ से वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है? सी की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है हमने। तो सी की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? याद कर लें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी होती है कि जब आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो फिर ये इसकी कंडीशन है टेंजेंट की, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू ये आपके पास 1, और b की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस 4am सेम है, और इसी के साथ c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? c इज इक्वल टू माइनस 4ac कंप्लीट। इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 4am का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है? माइनस 4ac। इसको फाइंड करें तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस के कितने 4 4 16 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे ac इज इक्वल टू 0।
16 से आप क्या करें कि इसको डिवाइड करा दें तो ये 16 ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएंगे ए एम स्क्वायर और प्लस के ए सी बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ लेकर आए तो माइनस के हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये बच जाएंगे कुछ इस तरीके से कि ए सी इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा, सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए डिवाइड यहाँ पर आकर करेगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपान में ये ए, तो ए ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो सी इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया है, ये हो गया माइनस ए एम स्क्वायर। अच्छा, इसको हम सी वाले पॉइंट को क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक कंडीशन फॉर टेंजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी कि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि कंडीशन यहाँ से ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे चलेंगे कि हमारे पास दूसरी दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन सेकंड चीज़ हम यहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ये सी की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y सेम रहेगा इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, यहाँ से एम एक्स भी सेम रखते हैं और c की वैल्यू है माइनस ए एम स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास ये सेकंड आपके पास ये भी चीज़ मिल गई है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लास्ट जो चीज़ है वो है आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए आपको किस तरीके से फाइंड करना होगा कि जो आपके पास अभी y की ये जो वैल्यू मिली है, अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू भी मिल जाएगी और फिर हम अच्छा ठीक है यहाँ से पुट कर लेते हैं इसको, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलें ठीक है, y इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन नंबर, आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की वैल्यू ये बिल्कुल सेम रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4am, इस तरफ लेकर आए तो माइनस के हो जाएंगे 4amx हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और एम स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इस तरफ 0। इसको अच्छा इसको होल फॉर्म में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है प्लस के माइनस का, यहाँ पे अगर मैं 2am इसका होल स्क्वायर लिख दूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट दोनों तरफ से अगर लेंगे तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू अब आपके पास ये माइनस के 2am इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 2am बन जाएंगे। तो अब आपके पास x की वैल्यू ये मिल गई है, इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मिल गया है, इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2 में ही पुट कर दें आप, जो हमने सेम पुट की थी वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब कि 2am का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो 4a और y सेम रखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, 4a मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 4 कैंसिल आउट, a का स्क्वायर कैंसिल आउट, इसका मतलब कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया है, एक तो मिल गया है a और दूसरा एम स्क्वायर। तो ये आपके पास तीसरी चीज़ क्या थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरीके से लिखते हैं, ये हम लिखते हैं पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 2am और दूसरी y इज इक्वल टू am स्क्वायर। तो अब आपके पास ये तीनों चीज़ें जो है ना इसमें फाइंड आउट हो गई हैं। तो अब हम चल रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज़ है कि फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है यहाँ से, और फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बिल्कुल सेम जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया हुआ है, लेकिन वो क्या था कि जनरल फॉर्म था, इसमें आपके पास इक्वेशंस जो है ना मिली हुई हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है,
इसको हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। एक तो ये मिला हुआ है और दूसरा मिला हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। इसको y के फॉर्म में लेकर आए क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है वो टेंजेंट होता है, तो y यहाँ पे 2x इस तरफ लेकर आए तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2x और ये प्लस के c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये पैराबोला की इक्वेशन है तो ये किस टाइप की है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और ये किस टाइप की हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप की है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या है 3 दे देते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अच्छा, एक इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गई और दूसरी इक्वेशन ये किस टाइप की इक्वेशन है हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप की है, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को पहले आप कंपेयर कर लें। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन कौन सी 1 एंड 4 और दूसरी इक्वेशंस कौन सी हैं 2 एंड 3 आपस में करेंगे। 2 और 3 क्यों मैं आपको बाद में बताऊँ। ठीक है, पहले इन दोनों को आप सॉल्व कर लें कि m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 और c की वैल्यू क्या है ये c ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को क्यों कंपेयर किया है क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 का टेबल 5 टाइम्स 2 का, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5/2। अच्छा, m की वैल्यू और c की वैल्यू। अब यहाँ से आसान तरीका है बिल्कुल, हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था। इसमें आपके पास ये याद कर लें कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पीछे जो फाइंड की थी वो सेम है। कौन सी है आप याद कर लें कि कंडीशन फॉर टेंजेंसी वो क्या होती है c की वैल्यू। ठीक है, वो आपके पास होती है c इज इक्वल टू a/m। ये आप सिंपल याद कर लें। जब आपके पास m और a की वैल्यू मिली हुई है तो आप आसानी से यहाँ से इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से c इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है 5/2। अच्छा, डिवाइडेड बाय m है तो डिवाइड ऐसे लिख लें और m क्या है -2 है। इसको सॉल्व आउट करें तो 5/2 मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-2। तो इसकी c की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी ये -5/4। अच्छा, ये आपके पास क्या मिल गया है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। और फिर हमने क्या फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसको बिल्कुल टेंजेंट लाइन वाली इक्वेशन कौन सी है आपके पास, ये 1 इक्वेशन इसमें पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल टू -2x और प्लस c है, तो c की वैल्यू आप देखें कि c की वैल्यू क्या है -5/4 है, तो यहाँ पे -5/4। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2x और -5/4। तो ये आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। हम यहाँ पे लिखेंगे ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड आउट हो गई। अच्छा, थर्ड चीज़ कौन सी होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, आप यहाँ पे याद कर लें कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y आप याद कर लें कि x की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपके पास कैसे फाइंड होगा, ये होगा a/m² के साथ, और y का जो आपको फाइंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2a/m के साथ। ये आप दो चीज़ें याद कर लें। तो x आपके पास इज इक्वल टू a की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करके आए 5/2 डिवाइडेड बाय m² हो, तो m की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करके आए -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इसको और भी सॉल्व करें तो 5/2 मल्टीप्लाई में चेंज ये हो जाएगा 1/4। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/8। इसी तरीके से हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू क्या है 5/2 डिवाइडेड बाय m क्या है -2 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5/2 मिल गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको आसानी से फाइंड हो गए। कौन से आपके मिले हैं, यहाँ से लिखेंगे कि x पहले है 5/8 और y की वैल्यू क्या मिली है -5/2। तो ये आपके पास तीनों आंसर फाइंड हो गए।
अच्छा, इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 2 है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका भी हमारे पास सेकंड है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने पहला पार्ट किया है हमने इसका, तो इसको हम y की इक्वेशन बनाएंगे। तो y की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4y इज इक्वल टू ये माइनस के 3x इस तरफ जाएंगे और ये प्लस का p। 4 यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, ये मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -3x/4 और ये हो जाएगा p अपान में 4। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के टाइप की है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। बिल्कुल सेम तरीका, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, सॉरी 1 2 हो गया, इसके बाद ये 3 और इक्वेशन ये किस टाइप की है, x² इज इक्वल टू 4ay के टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। सेम तरीके से इन दोनों को कंपेयर करें और इनको कंपेयर करें, तो आपके पास ये इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3/4 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p/4। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 12, 4a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a आपके पास क्या मिल गया, 3 फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें m c और a मिला हुआ है तो बिल्कुल सेम तरीका हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट कंडीशन फॉर टेंजेंट c इज इक्वल टू a/m वाला फार्मूला, सही है। और फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे और इसी के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन फार्मूले के ज़रिए, तो ये याद कर लें। तो c इज इक्वल टू a/m यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अब हमें m ये मिला था, c और a ये मिला था, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या फाइंड करना है, मैंने जैसे बताया था कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करेंगे, कंडीशन फॉर टेंजेंसी पहली चीज़ के कंडीशन फॉर टेंजेंसी c इज इक्वल टू हमने फाइंड करना होता है a/m होता है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन होती है कि a/m फाइंड करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन में क्या है कि a की वैल्यू मिली हुई है, वो क्या है 3/m है, तो इसको डिवाइड ऐसे लिख लें, तो ये -3/4 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 3 मल्टीप्लाई में चेंज ये हो जाएंगे 4/-3, तो 3 कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास -4। अच्छा, c की वैल्यू क्या है, p/4, तो p/4 इज इक्वल टू ये क्या मिल गया है आपके पास, -4। ये डिवाइड इस तरफ मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल टू -16 मिल जाएंगे। p आपको -16 मिल गया है, तो आप अब क्या करेंगे कि आपके पास p की वैल्यू जो है वो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन आपके पास कौन सी थी, एक हमने बनाई थी, और उसमें आप क्या करेंगे कि पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो वो हमने कौन सी बनाई थी, वो कुछ इस तरीके से देखिए, y इज इक्वल टू आपके पास था -3/4x और ये प्लस आपके पास क्या था, p/4 था, ये था हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें इक्वेशन p की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा -3/4x और p की वैल्यू आपके पास क्या है, -16 है, तो ये हो जाएगा -16/4। 4 का टेबल यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, तो ये 4, तो y इज इक्वल टू आपके पास -3/4x और -4। तो अब आपके पास आपके पास 2 आंसर ये मिल गए, एक तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और सॉरी पॉइंट नहीं था यहाँ पे हमारे पास, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और दूसरी इक्वेशन। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है कि आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट में बताया था कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो आपके पास है फार्मूला a/m², और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 2a/m, ठीक है। ये हम पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2a/m। तो x की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास क्या है, a आप देखेंगे 3 है, अपान में m², तो m की वैल्यू क्या है, -3/4 का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू अब क्या फाइंड आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई में डिवाइड है यहाँ पे,
तो ये 3 3 ज़ा 9 अपान में 16। तो इसको हम और भी सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो ये हो जाएंगे 16 अपान में 9। तो 3 का टेबल 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आपके पास 16 अपान 3 मिल गया। सही है। इसी तरीके से अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है 2, a की वैल्यू है तो a की वैल्यू आप क्या है 3 है, अपान में m की वैल्यू क्या है -3 अपान 4। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये इन्वर्स बन जाएंगे, ये हो जाएंगे -4/3 हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएंगे -24 अपान में 3। तो 3 का यहाँ से टेबल लगा दे तो 8 टाइम्स लगेगा, तो इसका मतलब कि -8। अब आपके पास पॉइंट्स कौन से मिल गए हैं, 16 अपान 3 मिल गया है और दूसरा आपके पास -8 मिल गए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये इसका आंसर आया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट यहाँ कर लिया है। इंशाल्लाह हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कौन सा है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। आपके पास पैराबोलास की जो है इक्वेशन गिवन है आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन कौन सी होती है, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव में फाइंड आउट ऑलरेडी किए हुए हैं ऐसे इक्वेशंस को, कि जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला एक अलग होता है। टेंजेंट लाइन वो है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन सा है आपके पास, वो है सेम, लेकिन ये स्लोप उसका क्या होता है -1 अपान m x माइनस x1, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप जो होता है और नॉर्मल का वो आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। टेंजेंट हमेशा पैरेलल होते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर होते हैं नॉर्मल, तो इसलिए -1 अपान m। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि आपके पास देखें कि x1 y1 तो मिला हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो m किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, m को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन मिली हुई है y² इज इक्वल टू 8x, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपल। तो डिफ्रेंशिएट कर लें आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू, आप क्या कर लें x के साथ कर लें, तो फिर हमें स्लोप मिल जाएगा आसानी से। यहाँ से आपके पास ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, लेकिन इसके साथ dy अपन dx इज इक्वल टू 8x का डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे कि 2y इस तरफ जाकर ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ से 2 का टेबल डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ये 4 टाइम्स। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू आपके पास 4 अपान y मिल गया है। तो डेरिवेटिव तो मिल गया। अब डेरिवेटिव के ऊपर जब हम यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो पुट करेंगे, आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास 2, 4। तो जब 2, 4 पुट करेंगे तो हमें क्या स्लोप मिल जाएगा। अच्छा 4 सेम अपान में y, तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि हमें स्लोप क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। अब आसानी से आप स्लोप जब आपके पास 1 मिला हुआ है, 1 मिल गया है, तो आप अब क्या करेंगे, इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो स्लोप आपके पास 1 मिला हुआ है और पॉइंट्स आपके पास ये मिले, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने यहाँ पे पहले ही लिखी हुई थी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो अब हम यहाँ पे y सेम माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ से y1 है, इज इक्वल टू m आपके पास 1 है और x माइनस x1 आपके पास है 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2। इनको आप इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएंगे x माइनस y, और ये माइनस के 4 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4, इसका मतलब कि प्लस के 2 बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन सही है। अब हम इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कौन सी है आपके पास, उसका जनरल फॉर्म ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपान m x माइनस x1। तो सेम तरीके से y माइनस y1 क्या है 4,
ये हो जाएगा -1/m, इसका मतलब कि माइनस के 1 ही रहेंगे, और ये हो जाएगा x-2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y-4, ये माइनस के हो जाएंगे x, और माइनस इंटू माइनस प्लस के 2 बन जाएंगे। अब इनको आप इस तरफ लेकर आए, कोशिश करें x पॉजिटिव हो, ठीक है। तो x पॉजिटिव इस तरफ लेकर आएंगे, उसके बाद फिर प्लस y सेम है, इसी के साथ ये प्लस के 2 है, इस तरफ आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 6 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ये फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से इसका सेकंड और थर्ड देखते हैं कैसे है। तो अब इसका सेकंड जो है वो x² इज इक्वल टू 4y। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले टू फाइंड स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको d/dx के साथ, x² के साथ, और d/dx 4y दोनों तरफ से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएंगे, ये आपके पास जो बन जाएगा 4y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 4dy/dx हो जाएगा। तो ये 4 इस तरफ आप लेकर आएँ तो ये हो जाएगा dy, सिंपल बचेगा dy/dx बचेगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, इसका मतलब कि 2x/ में ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से 2 टाइम्स। तो अब आपके पास ये dy/dx जो मिल गया है वो आपके पास क्या मिल गया है, ये मिल गया है x/2। अब पॉइंट्स कौन से हैं, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो m मिल जाएगा, ये है -6, 9। तो पुट कर ले यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या है -6/2 सेम, तो ये हो जाएगा -3। इसका मतलब ये m मिल गया हमें -3। अब m तो मिल गया, अब इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो है आपके पास y-y1 क्या है आपके पास 9 इज इक्वल टू m आपके पास क्या है -3, x माइनस x1 क्या है माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, सही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 3x, इस तरफ लेकर आएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 3x, ये इस तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा ये y इस तरफ सेम है तो ये सेम रख देते हैं, माइनस के 9, ये माइनस के 18 इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 3x प्लस y और प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन आपके पास ये मिल गई। अब नॉर्मल के लिए हम फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल के लिए कैसे फाइंड करेंगे, सेम है बिल्कुल, y-9 इज इक्वल टू, ये आपके पास 3 है तो 3 का इन्वर्स -1/, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, x प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल के लिए क्या होता है, इस स्लोप का क्या करते हैं इन्वर्स करते हैं, -1/m हो जाएगा, तो ये 1/3, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3y और माइनस के 27 इज इक्वल टू ये x प्लस के 6 हैं, x प्लस 6 इस तरफ सेम रखें, ये y उस तरफ लेकर आएँ तो माइनस के 3y और ये प्लस के 27 इस तरफ हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो ये x और -3y सेम, और दूसरा आपके पास क्या है कि 27 और 6 को जमा करेंगे तो 33 हो जाएंगे आपके पास, तो ये आपके पास इसका आंसर। तो अब इसका हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट है, उसको हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो अब लास्ट इसका जो है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर में है तो इसका होल स्क्वायर कैसे होगा, y² माइनस 2y और ये प्लस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई करा लें, 9x माइनस के 18 हो जाएंगे, सही है। तो अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y², ये माइनस के 2y सेम, ये इस तरफ लेकर आए माइनस के 9x और ये इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास माइनस के इस तरफ प्लस के, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा तो अब इसमें इक्वेशन कौन सी थी, हमने ये डिफरेंशिएट क्या करना है, y² माइनस 2y है, y था, और माइनस के 9x और प्लस के 19 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना था कि डिफरेंशिएट करना था। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y
और ये हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा। सही है। इसी के साथ जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, -2 dy अपान dx हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और 19 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि -9 इस तरफ जाएंगे तो ये +9, लेकिन दोनों में से dy अपन dx कॉमन ले सकते हैं तो dy/dx कॉमन ले लें। बाकी आपके पास 2y - 2 इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है, देखें कि -9 सेम सॉरी प्लस के हो जाएंगे इस तरफ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि dy/dx इज इक्वल टू 9 अपान में 2y - 2 है। अच्छा, पॉइंट्स कौन से थे यहाँ पे, अगर पुट करेंगे तो m मिल जाएगा। पॉइंट आपके पास 3 और 4 थे इसमें, तो y की वैल्यू इसमें सिर्फ पुट कर सकते हैं। तो अब आपके पास स्लोप जो मिल जाएगा वो आपके पास है 9 अपान में 2, y की वैल्यू क्या है 4 और उसके बाद फिर -2। इसका मतलब ये हुआ कि 9 अपान में 8 - 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 9/6। 3 का टेबल 3 टाइम्स और यहाँ से 2 टाइम्स, इसका मतलब कि 3 अपान में 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करेंगे। टेंजेंट आपके पास y - y1, तो y1 आपके पास क्या है 4 इज इक्वल टू m आपके पास 3/2, x - x1 आपके पास क्या है, आपके पास देखें 3 है, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y - 8, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें तो 3x - 9। इसको और सिंप्लीफाई करें, 3x ये 2y इस तरफ कर लें -2y -9 वही थे, -8 उस तरफ +8 हो जाएंगे तो माइनस के बाकी 1 बचेंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर नॉर्मल के लिए फाइंड करेंगे तो नॉर्मल आपके पास क्या बन जाएगा, ये है y - 4 सेम, इसको इन्वर्स कर लें तो 2/3 हो जाएगा x - 3। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करा ले तो ये 3y - 12 इज इक्वल टू -2x -+6 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इनको आप इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएंगे +2x और ये तो वही है 3y सेम, +6 से इस तरफ आएंगे तो -6 और -12 -18 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास इसका 3 का भी आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास पॉइंट्स x1 y1 है और आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ये है। तो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करेंगे तो सेम तरीका, x² इज इक्वल टू 4ay है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या मिल जाएंगे 2x इज इक्वल टू, अब देखें कि ये इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएंगे 4a dy/dx हो जाएंगे। ये 4 है आप इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएंगे 2x अपान में 4a इज इक्वल टू dy/dx। तो यहाँ से 2 का टेबल 2 टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx आपके पास क्या मिल गया x अपान में 2a है। अच्छा, पॉइंट्स कौन से हैं, जब आपके पास पॉइंट्स पुट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट आपके पास x1 और y1 है तो x1 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे x1 पुट करेंगे अपान में ये 2a सेम रहेगा। इसका मतलब स्लोप ये मिल गया। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो -1/m पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा -2a अपान में x1 हो जाएगा। तो 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y - y1 सेम ही है इज इक्वल टू सिर्फ m की वैल्यू पुट करेंगे x1 अपान में 2a और ये x - x1। तो यहाँ से आपके पास इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आप क्या करेंगे कि 2ay हो जाएगा, 2ay माइनस 2ay1 हो जाएगा इज इक्वल टू x1x और ये माइनस करेंगे तो ये x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, x1 इंटू x1 x होल स्क्वायर हो जाएगा y - y1 x - x1 का। तो अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये x² निगेटिव है, इस तरफ आप लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे
ये y वाली रकम आप सेम रख लें, ये भी आप सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस के 2ay और माइनस के 2ay1, ये आप इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएंगे माइनस के x1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या है, टेंजेंट है। इसी के साथ नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये सेम y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब स्लोप क्या है आपके पास, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a अपान में आपके पास क्या है x1 हो जाएगा, और ये x माइनस x1 हो जाएगा, सही है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा ले तो ये हो जाएगा x1y माइनस x1y1 इज इक्वल टू माइनस के 2ax माइनस इंटू माइनस प्लस 2ax1 हो जाएगा। इसको आप इस तरफ लेकर आएँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। चलें आप इनको इस तरफ लेकर आएँ तो ये 2ax हो जाएंगे। आप इसको इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएंगे माइनस के 2ax1 हो जाएंगे, और ये तो सेम ही है तो ये हो जाएंगे x1y और ये माइनस के x1y1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।